हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, इस न्यू सेशन की न्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने स्वर और व्यंजन दोनों को पढ़ने का अभ्यास आप कर चुके हैं, तो आज हम इन सभी को फिर से पढ़ने का अभ्यास करेंगे। हम इन्हें फिर से दोहराएंगे। तो सबसे पहले मैम आप आज को पढ़ाएंगी स्वर अ से अह तक। सबसे पहले हम किसका दोहरान करेंगे? स्वर अ से अह तक। अ से अनार और अ से अमरूद। तो कौन सा स्वर है बच्चों ये? अ। फिर आता है आ से आम और आ से आलू। तो कौन सा स्वर हुआ बच्चों ये? आ। उसके बाद आता है इ से इमली और इ से इमारत। तो इस स्वर को हम कैसे बोलेंगे? इ। फिर है ई से ईख और ई से ईट। तो कौन सा स्वर है ये? ई। अब अगला स्वर आता है उ से उपहार और उ से उल्लू। तो कौन सा स्वर हुआ बच्चों ये? उ। क्या बोलेंगे इसको? उ। फिर है ऊ से ऊंट और ऊ से ऊन। तो इस स्वर को हम बोलेंगे ऊ। फिर अगला स्वर है हमारा री से ऋषभ और री से ऋषि। तो इस स्वर को हम बोलेंगे री। फिर अगला स्वर है ए से एक तारा और ए से एड़ी। तो इस स्वर को हम कैसे पढ़ेंगे? ए। अब अगला स्वर आएगा हमारा ऐ से ऐनक और ऐ से ऐरावत। तो इस स्वर का उच्चारण हम करेंगे ऐ। अब अगला स्वर है हमारा ओ से ओखली और ओ से ओढ़नी। तो इस स्वर को हम कैसे बोलेंगे? ओ। अब अगला स्वर है औ। कौन सा स्वर आया अब? औ से औषधि और औ से औरत। और इसका उच्चारण हम करेंगे औ। फिर अगला स्वर है हमारा अंग से अंगूर और अंग से अंडा। तो इसका उच्चारण हम करेंगे अंग। और सबसे आखिरी स्वर है अह हा या अह मीन्स खाली। तो ये कौन सा स्वर हुआ? अह। तो बच्चों, अभी हमने स्वर अ से अह तक पढ़ने का अभ्यास किया। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यंजन क से श्र तक। ओके। क से कबूतर, क से कमल। तो ये कौन सा व्यंजन है? क। क्या बोलेंगे इसको हम? क। फिर है ख से खरबूजा और ख से खरगोश। तो ये कौन सा व्यंजन हुआ? ख। फिर व्यंजन आता है ग से गाय और ग से गमला। तो इस व्यंजन को हम क्या पढ़ेंगे? यस, वेरी गुड बच्चों, इसको हम बोलेंगे ग। फिर अगला व्यंजन है घ से घड़ी और घ से क्या बनता है? घर। तो कौन सा व्यंजन हुआ ये? घ। घ के बाद में आता है व्यंजन अंग। अब उसके बाद में अगला व्यंजन आता है, वह है च। जो अगली पंक्ति आएगी उसमें सबसे पहला व्यंजन आएगा च से चम्मच और च से चटाई। तो कौन सा व्यंजन है ये? छ से छतरी
और छ से छड़ी, तो इस व्यंजन को हम बोलेंगे छ। अगला व्यंजन है ज, ज से जग और ज से जहाज, तो ये कौन सा व्यंजन हुआ? ज। अगला व्यंजन है झ, झ से झूला और झ से है ये यस झंडा, तो कौन सा व्यंजन है ये? झ। अब अगला व्यंजन है इय। अब अगला व्यंजन जो आएगा वो है ट, ट से टमटम और ट से टमाटर, तो कौन सा व्यंजन है बच्चों ये? ट। अगला व्यंजन है ठ, ठ से ठग और ठ से ठठेरा, तो इस व्यंजन को हम बोलेंगे ठ। अगला व्यंजन है ड, ड से डलिया और ड से डमरू, तो कौन सा व्यंजन हुआ ये? वेरी गुड बच्चों, ये है ड। अगला व्यंजन है ढ, ढ से ढक्कन और ढ से ढोलक, तो इस व्यंजन को हम बोलेंगे ढ। अब अगला व्यंजन है ण, इसका मतलब भी खाली। अब अगला व्यंजन जो आएगा हमारा वो है, ये कौन सा व्यंजन है? त, त से क्या बना ये बच्चों? यस तरबूज और त से तबला, तो कौन सा व्यंजन हुआ ये? त। अगला व्यंजन है थ, थ से थर्मस और थ से थन, तो इस व्यंजन को हम पढ़ेंगे थ। अगला व्यंजन है द, द से दरवाजा, क्या बोलेंगे इसको? दरवाजा और द से दवात, तो यह व्यंजन हुआ द। अगला व्यंजन है ध, ध से धन और ध से धनुष, तो इस व्यंजन को हम बोलेंगे ध। अगला व्यंजन न, न से नथ और न से नल, तो इस व्यंजन को हम बोलेंगे न। अब अगली पंक्ति में हम चलेंगे, तो सबसे पहला व्यंजन आएगा इसमें प, प से पपीता और प से पतंग, इस व्यंजन को हम पढ़ेंगे प। फिर अगला व्यंजन है फ, फ से फूल और फ से फल, इस व्यंजन का उच्चारण कैसे करेंगे आप? फ। अगला व्यंजन है ब, ब से बकरी और ब से बतख, यह हुआ व्यंजन ब। अगला व्यंजन है भ, भ से भगत और भ से भालू, इस व्यंजन का उच्चारण करेंगे हम भ। अगला व्यंजन है म, म से मछली और म से होता है मटर, तो इस व्यंजन का उच्चारण कैसे करेंगे? म। अब अगली पंक्ति में चलते हैं, उसमें सबसे पहला व्यंजन है य, य से याक और य से यज्ञ, तो इस व्यंजन को हम बोलेंगे य। अगला व्यंजन है र, र से राजा और र से रस्सी, इस व्यंजन का उच्चारण करेंगे हम र। अगला व्यंजन है ल, ल से लड्डू और ल से लट्टू, तो कौन सा व्यंजन हुआ ये? यस ल। अगला व्यंजन है व, व से वाहन और व से वक, तो इस व्यंजन का उच्चारण हम करेंगे व। अब अगला व्यंजन आता है श, श से शहद और श से शलगम, तो कौन सा व्यंजन हुआ ये? श। अब अगला व्यंजन है श, श से
षटपद। और श से षटकोण, तो ये इस व्यंजन को हम पढ़ेंगे श। अगला व्यंजन है स। स से सपेरा और स से साबुन, तो इस व्यंजन का उच्चारण कैसे करेंगे हम? स। अगला व्यंजन है ह। ह से हल और ह से हाथी, ये कौन सा व्यंजन है? ह। अब अगला व्यंजन आएगा हमारा श, इसको हम पढ़ेंगे श। छ से क्षमा और छ से क्षत्रिय। अगला व्यंजन है त्र। त्र से त्रिभुज और त्र से त्रिशूल, तो इस व्यंजन को हम बोलेंगे त्र। ओके, और अगला व्यंजन है ये ज्ञ। ज्ञ से ज्ञापन और ज्ञ से ज्ञानी, तो इस व्यंजन का उच्चारण हम करेंगे ज्ञ। अब सबसे आखिरी व्यंजन है श्र। श्र से श्रवण और श्र से श्रमिक, तो बच्चों ये हमने किए व्यंजन क से लेकर श्र तक को पढ़ने का अभ्यास। पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि जब आप घर पर इन सभी स्वर और व्यंजनों का अभ्यास कराएंगे तो आप ये अभ्यास अक्षरों के माध्यम से कराएंगे, जैसे क, ख, ग या च, छ, ज, like this. Okay? Thank you. Have a good day.